अब जीन्स पैंट पहने तो खैर नहीं, 25 अक्टूबर से शुरू होगा शिक्षकों का वेतन भुगतान। ऑनलाइन माध्यम से बनाए गए अटेंडेंस के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा और अक्टूबर माह के अंत तक जारी होगा प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को SK चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार के पूर्वी चंपारण जिला काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। आप सभी को मालूम होगा कि कई ऐसे शिक्षा विभाग से जुड़े सामने आए हैं जो मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण जिले से ही संबंधित है। साथ ही साथ एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों को एक बहुत बड़ी आशाएं दे डाली है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों का वेतन का भुगतान दीपावली से पूर्व करने की ही तैयारी चल रही है। वहीं प्रधान शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो इस माह के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार का पूर्वी चंपारण जिला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। आप सभी को मालूम होगा कि पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत ही एक मामले आए थे जिनमें एक शिक्षिका के ऊपर प्रधानाध्यापक द्वारा साजिश रची गई थी, जिसके अंतर्गत यह बातें सामने आई थी कि शिक्षिका ने विद्यालय में श्याम पट्ट पर मुहावरा पढ़ाने के क्रम में शराब संबंधी बातों का उल्लेख किया था, जिसके तहत उन पर स्पष्टीकरण भी की गई थी। परंतु शिक्षिका द्वारा बाद में जब बयान दिया गया कि उनके द्वारा ऐसा कृत्य नहीं किया गया है, बल्कि यह प्रधानाध्यापक द्वारा रची गई एक साजिश है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत ही एक मामले सामने आए जहां की प्रखंड शिक्षा कार्यालय ढाका में वहां के लेखापाल हकीम कुमार शाह द्वारा तमाम शिक्षकों को सक्षमता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र देने के एवज में 200 रुपये की मांग की जा रही थी। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह बिल्कुल ही भ्रष्टाचार उस कार्यालय में व्याप्त है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के इशारे पर ही यह भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर प्रपत्रकों का भी गठन कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले के ही केसरिया प्रखंड के अंतर्गत एक और मामले सामने आए हैं, जहां की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केसरिया द्वारा वही कार्यरत एक शिक्षक पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार और शिक्षा विभाग के प्रावधान के अनुसार शिक्षकों को जींस पैंट पहनकर विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है। परंतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा द्वारा जब विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, उस वक्त वो शिक्षक जींस पैंट में उपस्थित पाए गए, जबकि शिक्षा विभाग के प्रावधान के अनुसार जींस पैंट पहनकर विद्यालय में उपस्थित नहीं होना था। इससे स्पष्ट होता है कि आपने उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना की है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा इसके संबंध में उच्च अधिकारी को संसूचित कर दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि शिक्षा विभाग की ओर से जींस पैंट पहनने पर रोक लगा दी गई है, इसके लिए शिक्षकों को अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करना पड़ रहा है। माना कि शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है, माना कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों पर मनमानी करने पर रोक लगाई गई है, परंतु शिक्षा विभाग आखिरी तौर पर शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड क्यों नहीं लागू करती? ड्रेस कोड लागू करने के क्रम में शिक्षा विभाग शिक्षकों को अपने स्तर से ड्रेस क्यों नहीं मुहैया कराती? शिक्षा विभाग आखिर किन कारणों से जीन्स पैंट पहनने पर रोक लगाती है, उसका भी उल्लेख होना चाहिए कि जीन्स पैंट पहनने से ये तमाम शिकायतें प्राप्त होती है। जीन्स पैंट पहनने से शिक्षा जगत में इन कारणों से गिरावट होती है। शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं जीन्स पैंट पहना जा सकता है, आखिर नहीं जारी करती है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इससे यही समझा जा सकता है कि कोई ना कोई नियम बनाकर शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की बात की जाती है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बात की जाती है। निश्चित रूप से हम शिक्षा विभाग से यह मांग करना चाहेंगे कि जब शिक्षकों के लिए जीन्स पैंट पहनने पर पाबंदी है तो शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाए और वह ड्रेस तमाम बिहार के 4 लाख शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समरूपता बना रहे। और साथ ही साथ ड्रेस कोड लागू करने किस ड्रेस को पहनने से क्या लाभ और नुकसान है, इसका भी शिक्षा विभाग की ओर से जिक्र जरूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से पहले भी तो एक पत्र जारी कर दिया गया है कि तमाम शिक्षकों का वेतन का भुगतान 25 अक्टूबर से प्रारंभ कर दिया जाए। इसी बीच प्रधान सचिव की ओर से भी एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें बिहार के तमाम कर्मियों को जिनका भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से होता है, उनके लिए भी एक पत्र जारी किया गया है कि हर हाल में दीपावली से पूर्व तमाम कर्मियों का वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। उससे पहले ही शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र जारी हो चुका है। उधर इन्हीं बिंदुओं पर बात की जाए
तो तमाम बिहार के जिलों द्वारा विद्यालय से अनुपस्थिति विवरणी की मांग की जा रही है। लेकिन जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत कई जिलों में 20 अक्टूबर 2024 तक अनुपस्थिति विवरणी की मांग की गई थी, तो कई जिलों में अभी भी अनुपस्थिति विवरणी की मांग की जा रही है। जहां 22 अक्टूबर समाप्त होने वाले हैं, 23 अक्टूबर आने वाले हैं, ऐसे में अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर शिक्षकों का भुगतान किया जाता है, तो आखिर 25 अक्टूबर से वेतन का भुगतान कैसे शुरू हो पाएगा? ये पहली बार नहीं है कि जब शिक्षकों के लिए ऐसा निर्देश जारी किया गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पर्व से पूर्व ही शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी पत्र जारी होता आया है। लेकिन शायद 1 से 2 बार ही ऐसा हुआ है जब शिक्षा विभाग के इन पत्रों का पूर्ण रूपेण पालन किया गया हो। ये सही है कि 1 से 2 बार ऐसे मौके मिले हैं जब माह समाप्ति से पूर्व ही शिक्षकों के वेतन का भुगतान संभव हो पाया है। और इस बार भी यह आजमाना काफ़ी उचित हो गया है कि इस बार देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग अपने पत्रों का 100% अनुपालन कैसे करवा पाती है। जहां एक तरफ शिक्षकों के लिए 100% ऑनलाइन माध्यम से उपस्थिति बनाना अनिवार्य है, जहां शिक्षकों के लिए ससमय विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है, जहां शिक्षकों के ऊपर एक से बढ़कर एक पाबंदियां लगाई गई है और शिक्षक उन पाबंदी को बखूबी निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब शिक्षा विभाग के ऊपर आजमाने की वो घड़ी आ गई है कि शिक्षा विभाग समय से पूर्व शिक्षकों का वेतन का भुगतान करवा पाती है या फिर नहीं करवा पाती है। 31 अक्टूबर को दीपावली है, लेकिन दीपावली से पूर्व ही शिक्षकों का वेतन अवश्य भुगतान हो जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से दीपावली और छठ की छुट्टी की मांग एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। तमाम शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी शिक्षक संघ की ओर से यह मांग की गई है कि इस बार के दीपावली और छठ की छुट्टी में शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जहां एक तरफ बिहार की लाखों शिक्षिकाएं छठ महापर्व करती है, लेकिन छठ महापर्व में भी विद्यालय को खोल दिया गया है और ऐसे में उपवास रखकर वो तमाम शिक्षिकाएं विद्यालय में कैसे उपस्थित हो पाएंगी, इस पर भी शिक्षा विभाग को अवश्य ही सोचना चाहिए। इसके तहत शिक्षकों की ओर से यह मांग की गई है कि 30 अक्टूबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक निश्चित रूप से बिहार के तमाम विद्यालयों में छुट्टी घोषित हो जाना चाहिए। तो इस आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा की गई मांग बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि छठ बिहार का महापर्व है। वहीं दीपावली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और दीपावली के एक दिन पूर्व ही बड़ी दिवाली मनाई जाती है। तो इस आधार पर शिक्षा विभाग को चाहिए कि अपने पूर्व से निर्गत छुट्टी लिस्ट में संशोधन करते हुए 30 अक्टूबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक निश्चित रूप से विद्यालय में छुट्टी प्रदान कर दे। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से यह खबर आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर माह के अंत तक तमाम प्रधान शिक्षकों से संबंधित रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि प्रधान अध्यापक का रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन अक्टूबर माह के अंत में ही प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक बार फिर से प्रधान शिक्षक बनने वाले तमाम शिक्षकों की आशाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है, वहीं 37,000 ऐसे शिक्षक होंगे जिनका पदस्थापन का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। वे सभी के सभी अगर प्रधान शिक्षक बन जाते हैं तो निश्चित रूप से 37,000 शिक्षकों का पदस्थापन नए विद्यालय में नहीं हो पाएगा और यह प्रक्रिया विशिष्ट शिक्षक से पहले अपनाई जाती है तो और भी शिक्षकों को राहत मिल पाएगी, शिक्षकों के सपने साकार हो पाएंगे, साथ ही साथ शिक्षा विभाग को भी काफ़ी सहूलियत हो सकेगी। वहीं दोस्तों, एक और खबर ये भी आ रही है कि अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से बनाए गए अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश दिया गया है कि यह पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है कि अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से बनाए गए अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। तो ये बिल्कुल सही है और इसका सम्मान तमाम बिहार के शिक्षक करते हैं, क्योंकि बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। जिन्होंने अपना अटेंडेंस नहीं बना पाया है उनके लिए छुट्टियों का प्रावधान है। उन तमाम शिक्षकों की अनुपस्थिति अगर छुट्टियों में समांजित होती है तो निश्चित रूप से उनका भी वेतन का भुगतान होगा और यह संभावना जताई जा रही है कि शिक्षकों के वेतन की कटौती कहीं से भी नहीं उचित होगी। और रह गई बात 10 से 15 मिनट विलंब से अटेंडेंस बनाने की, तो सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही यह पत्र जारी किया जा चुका है कि 1 घंटे विलंब हो जाने के बाद ही आपका हाफ सीएल स्वीकृत होगा। तो इस आधार पर ऐप में कई सारी खामियां पाई जाती है। जब शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहते
रहते हैं, परंतु ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने के क्रम में उनका 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट विलम्ब हो जाया करता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि शिक्षक उपस्थित रहते हैं परंतु उनका अटेंडेंस नहीं बन पाता है और शिक्षा विभाग की ओर से उन पर स्पष्टीकरण कर दी जाती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ऐप में खराबी है, इसके आधार पर शिक्षक उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित हो गए हैं, तो शिक्षा विभाग निश्चित रूप से इस पर विचार करे, शिक्षकों को राहत प्रदान करे, क्योंकि यह ऐप का मामला है और कोई ना कोई ऐसी तिथि होती है जिस तिथि को हजारों की संख्या में शिक्षक अनुपस्थित हो जाते हैं। इससे भी शिक्षा विभाग को स्पष्ट हो जाएगा कि ऐप में ही कोई खराबी आई थी जिसके कारण शिक्षकों की उपस्थिति नहीं बन पाई है और उनका भी वेतन जारी कर देना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।